नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। क्यों ना आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तीन बात कर ली जाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तीन बात कर लेनी चाहिए और दिल्ली में बैठे किसानों की भी तीन बातें कर ली जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बूढ़ा तालाब में एक प्रदर्शन किया। न्यूज़ पोर्टल्स की खबर के मुताबिक इस प्रदर्शन में लगभग 10,000 नेता पहुंचे। कांग्रेस के चंद्रशेखर शुक्ला ने यह लिखा कि किसानों के नाम पर हुए प्रदर्शन में किसान ही नहीं आए। तो कांग्रेस एक पल के लिए कांग्रेस के आरोप को, चंद्रशेखर शुक्ला किसान नेता के आरोप को छोड़कर देखा जाए लाल गमछा को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कंधे पर लाल गमछा, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और बृजमोहन अग्रवाल के कंधों पर लाल गमछा। तो इन लाल गमछों के जरिए, मीडिया के जरिए यह बताने की कोशिश हुई कि ये तीनों बड़े नेता भी किसान हैं। रमन सिंह के सुपुत्र कबीर धाम ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने गमछा रखने से परहेज कर लिया। एक इंजीनियर और पूर्व सांसद के लिए यह बड़ा असहज था कि वो कंधे पर गमछा रख लें। यह अच्छी बात है कि पूर्व सांसद ने कंधे पर लाल रंग का गमछा रखने से परहेज किया। लाल रंग का गमछा क्यों रखा गया होगा, इस बारे में हम एक ऑफ द रिकॉर्ड स्टोरी को आप सबको बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड यह बताया कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कलश यात्रा निकाली गई थी, तब एक सूट बूट वाले आदमी को हायर किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो वह सूट बूट वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी नेताओं को यह बताता है कि प्रदर्शन किस तरह से होने चाहिए। तो एक सूट बूट वाले आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कलश यात्रा के समय गाइड किया था कि सभी नेताओं को सफ़ेद रंग के लिबास में आना है। तो जिस तरह से सूट बूट वाले आदमी ने गाइड किया था, शायद सभी बड़े नेता सूट बूट में आए, सफ़ेद रंग के सूट बूट में आए और शामिल हो गए। लेकिन हंसी ठहाका रोकने के बारे में शायद सूट बूट वाले आदमी ने नहीं कहा था। तो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर हंसी ठहाका कर गए। यह खबर अखबारों में चल गई, टीवी चैनल्स ने इसे दिखा दिया। तो शायद इसी तरह किसी सूट बूट वाले आदमी ने बताया होगा कि आप सब बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, किसी का पेट भी निकल गया है, तो किसान आप कैसे लगेंगे। तो उपाय निकाला गया कि यदि आप कंधे पर गमछा रख लेते हैं और गमछा लाल रंग का होना चाहिए, तब आप सब किसान लगेंगे। क्योंकि चुनावी शपथ पत्र में ये नेता जो लिखते हैं कि उनका पेशा किसानी है, तो यह शपथ पत्र हर कोई पढ़ता नहीं है और हर किसी को यह उपलब्ध नहीं है। भले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर यह होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट्स पर जाने के आदी नहीं हैं। तो सूट बूट वाले किसी आदमी के कहने पर ही शायद भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं ने लाल रंग का गमछा रख लिया। लेकिन लाल रंग का गमछा रखने के बाद जब भाषणबाजी हो गई, आप सबको लगता होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सफल क्यों है। तो यह जान लीजिए कि सफलता का एक मूल मंत्र है प्लानिंग। डी पुरंदेश्वरी ने इस प्रोटेस्ट के लिए बाकायदा प्लानिंग की थी, उन्होंने ताकीद की थी। बहुत दिनों पहले उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हो रही है, आप चुप क्यों हैं, आखिर चुनाव को बचे ही कितने दिन हैं। इस तरह का जब दहाड़ लगाया डी पुरंदेश्वरी ने, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता जागे और 1000 दिनों की प्लानिंग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को बताया है कि 1000 दिनों के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। मौलश्री विहार में रहते हैं अजय चंद्राकर, डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत। सौभाग्य से मैं इनका पड़ोसी हूँ। बाउंड्री वॉल को देखकर आप समझ जाइए कि यह आवास नहीं है, यह कोठी या बंगला है। जो लोग अजय चंद्राकर साहब को कुरूद का निवासी समझते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि वो डॉक्टर रमन सिंह के पड़ोसी हैं और मौलश्री में रहते हैं। तो मौलश्री में रहने वाले किसान लोग बूढ़ा तालाब में गए प्रदर्शन करने के लिए।
शपथ पत्र देखना यदि आपको लगता है कि ज़रा मुश्किल है, तब याद कर लीजिए 2 पत्रकारों को मैं सालों से सलाम कर रहा हूं। पहला उस पत्रकार ने जिसने केपीएस गिल को डॉक्टर रमन सिंह ने कथित तौर पर कहा था, अखबार में छपी खबर को माना जाए तो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था सैलरी लो और मौज करो। यह खबर छापी थी पत्रिका अखबार ने। और दूसरी एक बड़ी खबर यह छापी गई थी कि डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था 1 साल के लिए कमीशन छोड़ दीजिए, 30 सालों तक सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। यह बोल थे डॉक्टर रमन सिंह के, और यही 2 बोल बोलने वाले डॉक्टर रमन सिंह कल कंधे पर लाल रंग का गमछा लेकर धरने में बैठे थे, और इस दौरान भी ब्लैक कैट कमांडो उनकी सुरक्षा में मुस्तैद था। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हॉट टॉपिक वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।